बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.1 बोर्ड एग्ज़ाम पैटर्न के हवाले से इम्पोर्टेड क्वेश्चन हम 2.1 में से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अच्छा, रियल नंबर्स हैं, इनकी दो कैटेगराइजेशन होती हैं, रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तमाम वो नंबर्स जो डिजिट की फॉर्म में हों, 2 है, 3 है, 5 है, या वो डेसिमल नंबर्स हों जैसे 1.5 है, 2.3 है, 3.2 है, कुछ भी, या ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p/q फॉर्म में लिख सकें, जैसे हमारे पास 1/7 है, 2.5 है। तो ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। इसी तरह ऐसे तमाम नंबर जो स्क्वायर रूट्स के साथ हैं और तमाम नंबर जो किसी साइन के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो जाए, वेरिएबल्स हो जाए या इक्वेशंस हो जाए, ये तमाम के तमाम इरेशनल नंबर्स होते हैं जो बराह रास्त नंबर की शक्ल में नहीं होते, तो इनको हम इरेशनल कहते हैं। क्वेश्चन 1 में हमारे पास जो डिजिट्स दिए गए थे, पार्ट नंबर 1 था 3 रूट स्क्वायर में था, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। नंबर 2 नंबर 6 है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो ये आपके पास जो है रैशनल नंबर है। यहाँ हमने उलट कर दिया, ये नंबर 2 इधर लिखना था हमने और नंबर 1 इधर हम लिखेंगे। नंबर 3 था, इसमें 5 है। 5 हम जानते हैं कि ये एक साइन है जो 22/7 के इक्वल होता है। चूँकि यहाँ पे साइन रिप्रेजेंटेड है इसलिए ये भी इरेशनल नंबर होएगा, तो हम इसको भी इरेशनल नंबर में लिखेंगे। नंबर 4 फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है। नंबर 5 7.25 डेसिमल नंबर है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। लास्ट जो था 6 नंबर, ये 29 स्क्वायर रूट के साथ है, तो ये हमारे पास इरेशनल है। तो हमने इनको दोनों को अलग अलग लिख लिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ लगी होगी दोनों की। नॉर्मली कि MCQs में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको आप ज़रूर ज़हन रखें। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन में पूछा गया, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। ये दो रैशनल नंबर हमारे पास p/q फॉर्म में लिखे हुए हैं और क्वेश्चन है कि इन दोनों के बिटवीन आपको ऐसा एक डिजिट हमें बता दें। और ये ऐसे ही है जैसे हम एवरेज कर लें, रेशियो कर लें। तो हम जानते हैं कि जितनी इक्वेशंस हो उन्हीं इक्वेशंस को उनकी तादाद के साथ हम डिवाइड कर दें तो हमें रेशियो या एवरेज मिल जाती है। जैसे यहाँ पे दो इक्वेशन है, सपोज हम a और b से सपोज कर लें और दो इक्वेशन को हम अगर 2 से डिवाइड कर लें तो हमारा मकसद हल हो जाता है। इन दोनों के बिटवीन जो एवरेज नंबर है वो हमें मिल जाएगा। तो हमने इसका सोल्यूशन शुरू किया। हमने इक्वेशन 1 लिखी, एक प्लस किया उन्हें, इक्वेशन नंबर 2 लिखी और डिवाइड कर दिया 2 के साथ। चूँकि दो इक्वेशंस हैं तो 2 के साथ हमने इनको डिवाइड कर दिया। ये फ्रैक्शन फॉर्म है। फ्रैक्शन फॉर्म आपको पता है कि आप डायरेक्टली एडिशन वगैरह नहीं कर सकेंगे, तो आपने LCM इनका लिया। 9 और 4 दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो सकते, तो इनका LCM लेने के लिए हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 4 टाइम 36 है, 36 इज़ LCM। डिनोमिनेटर्स को हम डिवाइड करेंगे LCM से और इन्हीं के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 9 टाइम्स और 9 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेगा, प्लस 9 4 टाइम्स 36 और 4 को इसके नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 3 टाइम्स 27, 4 5 टाइम्स 20 और हमारे पास जो LCM था वो वैसे ही हमने नीचे लिखा। अच्छा, यहाँ पे आप देखें ये चूँकि डिवाइड था, डिवाइड का उलट जब हम इसको सोल्यूशन करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी हम चेंज करेंगे। ये चूँकि नंबर डिजिट में लिखा हुआ है तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, तो ये फ्रैक्शन में 1/2 हो जाएगा। हमने नीचे इसको ऐसे ही लिखा हुआ है। 27 प्लस 20 47 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 47 और 36 मल्टीप्लाई 2 ये 72। यहीं तक हमारा सोल्यूशन है, यही हमारा आंसर आ गया। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्रेस फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज रैशनल नंबर p/q। यहाँ पे रिकरिंग नंबर दिए गए। रिकरिंग नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। सपोज ये इसको हम रिप्रेजेंट भी इसलिए इस बार के साथ करते हैं
कि ये नॉर्मल डेसिमल नंबर नहीं है बल्कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। इसका मीन है कि ये आगे मुसलसल हल नहीं होते और ये 13, 13, 13 और आगे सो ऑन इन्फिनिटी एक नंबर है जो हल होता है जिसका सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, जब हम इसे P और Q फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हमें कम से कम एक नंबर तो वो चाहिए जो नॉन टर्मिनेटिंग हो। उसके लिए फिर हम एक इसका हल ये करेंगे कि एक नंबर को हम फ्रैक्शन फॉर्म में इस तरह से हल करने की कोशिश करें कि एक कंप्लीट नंबर हमें मिल जाए। हम जैसे कि जानते हैं कि अगर हम 0.13 को डेसिमल जो नंबर है इसको अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहें तो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म होएगी डेसिमल प्लेसमेंट में 1 आ जाएगा, 1 प्लेसमेंट में 0 और 3 प्लेसमेंट में 0। तो हमें एक 100 ऐसा डिजिट चाहिए जो हम मल्टीप्लाई करके एटलीस्ट एक नंबर जो है उसे एक कंप्लीट नंबर बना सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज हम करते हैं अपने सोल्यूशन को देखते हैं। हमने कहा लेट x इक्वल्स टू ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर डेसिमल 13, 13, 13 और ये सारा नंबर लिख दिया। अगर जैसे हमने यहाँ पे देखा था एग्जांपल में कि अगर हम 100 को इसके साथ टाइम कर दें तो हमें एक डिजिट ऐसा है जो मुकम्मल नंबर मिल जाएगा। तो हम 100 टाइम इस साइड पे करेंगे और 100 टाइम इस साइड पे करेंगे। इस 100 टाइम की वजह से एक हमें कंप्लीट नंबर मिल जाएगा। तो हम कह सकेंगे ये 13, उसके बाद डेसिमल, उसके बाद ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, वही नंबर जो कंटिन्यूसली चल रहे हैं। अभी देखें आप कि हमने सपोज किया था x जो था इक्वल था ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर के, तो इसलिए हम यहाँ तो वही लिखेंगे 100x इक्वल्स टू 13 प्लस उसके साथ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो इक्वल्स टू x था, तो हमने प्लस में x लिख दिया। अब यहाँ पे हम अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इस x को अगर हम इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये प्लस था तो उधर जाके ये माइनस हो जाएगा। तो 100x माइनस x इक्वल्स टू ये 13। 100x में से माइनस x करेंगे तो 99x इक्वल्स टू 13 और x इक्वल टू 13। और इसको आप यहाँ से ख़त्म करें, डिवाइड करें 99, डिवाइड करें 99 इधर से ख़त्म, तो x इक्वल्स टू 13 और 99। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। नॉन रिकरिंग नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में करने के लिए इसी तरह आप सोल्यूशन करेंगे। इसके 3-4 क्वेश्चन आप ज़रूर चेक कीजिएगा, इनमें से एक आध शार्ट क्वेश्चन में आ जाता है।